कांग्रेस पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है उसके लिए मैं कांग्रेस के हाई कमान माननीय सुमिंदर सिंह सुक्खू जी, प्रतिभा सिंह जी और हमारे जो प्रभारी राजीव शुक्ला जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उनका धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और कांग्रेस पार्टी का जो मुझे धन्यवाद से प्रत्याशी है। लंबी जद्दोजहद के बाद आपको जो है कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहेगा क्योंकि आगे का समय? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है जिसके हिसाब से उन्होंने ये काम किया। बहुत सारे सर्वे चले हुए थे और सभी परिस्थितियों को देखते हुए इतना लंबा समय उन्होंने लिया क्योंकि धर्मशाला में बाई इलेक्शन है और पार्टी जो है वो अपनी रणनीति के हिसाब से चल रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये समय मिला है। लेकिन ये प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? लंबे समय से आप इस राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, प्राथमिकताएं तो धर्मशाला का विकास ही रहेगा क्योंकि 3.5 वर्ष अभी सरकार जो है वो चलेगी मजबूत स्थिति में, तो सरकार का धर्मशाला को जो है विकास की तरफ लेके जाना है, तो सरकार का उसमें सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि धर्मशाला के जो लोग हैं वो इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि सरकार के साथ चलके ही शहर की डेवलपमेंट होती है और शहर का विकास होता है। तो विकास को लेके हम लोग आगे चलेंगे, उसमें चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू हो, चाहे IT पार्क का इशू हो, चाहे जो डिवार में हमारा प्रोजेक्ट लगना है उसका इशू हो, तो उसको लेके हम लोग जो है वो सरकार से शहर की बेहतरी के लिए, शहर के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी सीधे सीधे है, आपको सभी को साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पार्टी में रिक्तता के बाद जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं, अभी भी हैं और पार्टी के साथ हमने मिलके काम किया, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके काम किया। आपके ध्यान में होगा जब 12 में धर्मशाला में बाहर से हमारे सुधीर शर्मा जी को यहाँ कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से बाहर से आए हुए कैंडिडेट को भी जितवाया। और जब 2009 में जब श्रीमती चंद्रेश कुमारी जी जोधपुर चली गई थी, तब भी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर जो थे उन्होंने मिलके यहाँ से लोकसभा के लिए जो यहाँ के प्रत्याशी थे उनको जीत दिलवाई है। तो संगठन धर्मशाला में हमेशा मजबूत रहा है और मजबूती से उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट का साथ दिया है और अभी भी ऐसी कोई चुनौती नहीं है क्योंकि कांग्रेस के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हैं और वो मिलके जो सरकार हिमाचल में है माननीय सुमिंदर सिंह सुक्खू जी की, उसके लिए, उसको मजबूत करने के लिए सभी मिलके काम करें। कार्यकर्ता तो एकजुट है, लेकिन नेता कितने एकजुट है? क्योंकि और लोग भी अब जो है टिकट की दौड़ में थे, अब उनको किस तरह साथ लेके चलने की चुनौती रहेगी? टिकट की दौड़ के लिए तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, सबका राइट है, हर कार्यकर्ता का राइट है कि वो अपनी पार्टी से अपना टिकट के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग है। तो सभी मिलके हम लोगों ने इकट्ठे मीटिंग्स की हैं, मैंने और विजेंद्र करण जी ने और मनोज जी ने, जो कैंडिडेट थे, हम सब ने मिलके एक जगह इकट्ठी मीटिंग्स की है और सभी ने मिलके कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट की, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगा है। तो मेरा ये मानना है कि सभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था मनोज जी का, विजय करण जी का, तो ये सारे लोग जो और भी थे सभी फ़ोन कर रहे हैं। तो सभी साथ में चल के, सभी के साथ मिलके बड़ों का आशीर्वाद लेके, श्रीमती चंद्रेश कुमार जी यहाँ पे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे, विप्लव ठाकुर जी यहाँ पे, उनका आशीर्वाद लेंगे, जितने भी पुराने हमारे सीनियर लोग हैं सबके सहयोग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक मजबूत प्रत्याशी धर्मशाला से आपके समक्ष है, ऐसे में यदि बात करें तो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है और कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? देखिए, मजबूत तो संगठन था कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने उनको जितवाया था। जब वो 12 में धर्मशाला में आए तब तो यहाँ उनको कोई जानता नहीं था, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मजबूत जो था संगठन था। अब वो पार्टी को छोड़ के धोखा दे के दूसरी पार्टी में गए हैं, तो अब वो अपना देखें क्या है, लेकिन संगठन कांग्रेस पार्टी का यहाँ मजबूत है और धर्मशाला में कांग्रेस ही जीतेगी और धर्मशाला के लोग जो है वो सरकार के साथ ही जाना पसंद करते हैं। देखिए, भाजपा ने तो OPS के विरुद्ध भी बात की थी। माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, उन्होंने तो विधानसभा के पटल में कहा था कि अगर किसी को OPS लेनी है तो वो नौकरी छोड़ के यहाँ पे इलेक्शन लड़े। उन्होंने तो विरोध किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने OPS दी है। भाजपा ने विरोध किया, महिलाओं को जो सम्मान निधि देनी थी और उनके जो अप्रैल से फार्म भरने थे, भाजपा ने इलेक्शन कमीशन में जाके उनका विरोध किया। भाजपा हर उस गारंटी का विरोध कर रही है जो हिमाचल की सरकार जो जनहित के फैसले ले रही है, जनहित के लिए काम कर रही है, हर उस चीज़ का विरोध कर रही है। तो भाजपा का काम रह गया विरोध करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सत्ता से बाहर जो चले गए हैं
तो उनको वो जो सत्ता का लोभ है वो बार बार इस चीज़ को, वो तो देखिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को जो असंवैधानिक तरीके से उन्होंने गिराने की कोशिश की है, हम तो उसका विरोध करते हैं।